चिनफेंग लेवल 2 का स्वॉर्ड बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर को ऑब्सिडियन स्टोन के साथ 20,000 चांदी की मुद्राएं देता है, जो कि ग्रैंड मास्टर स्वीकारता है। तभी झाओ लिंगशिन ग्रैंड मास्टर को अपना परिचय देती है। वो अपने पिताजी की दी हुई चिट्ठी ग्रैंड मास्टर को सौंपती है। झाओ लिंगशिन के डैड और ग्रैंड मास्टर के बीच अच्छे संबंध है। चिट्ठी में लिखा था कि झाओ लिंगशिन ग्रैंड मास्टर की शिष्य बनना चाहती है ताकि वो रिफाइनर बन पाए, पर ग्रैंड मास्टर पहचान के आधार पर शिष्य नहीं स्वीकारते हैं। वो तो शिष्य योग्यता के आधार पर लेते हैं। भले ही झाओ लिंगशिन लॉर्ड कैंग की बेटी है, वो फिर भी योग्यता के आधार पर ही शिष्य चुनेंगे। ग्रैंड मास्टर लिंगशिन को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। तभी चिनफेन और चिनचैन दोनों भी ग्रैंड मास्टर के पीछे जाते हैं। एक रिफाइनर बनने के लिए एक व्यक्ति को स्पिरिट पावर में निपुण होना चाहिए ताकि वो अपने शक्तिशाली स्पिरिट पावर से हथियारों में रून्स बना पाए। रून्स की वजह से साधारण हथियार भी मजबूत और प्रभावशाली हो जाते हैं। झाओ लिंगशिन 16 साल की उम्र में ही ह्यूमन लेवल के अंतिम स्टेज में है और उसका तो रैंक 3 ब्लड लाइन भी जागा हुआ है। रैंक 3 ब्लड लाइन इस ची साम्राज्य में बहुत ही दुर्लभ है। अगर झाओ लिंगशिन स्पिरिट पावर की परीक्षा में पास हो जाती है तो ग्रैंड मास्टर उसे अपना शिष्य मान लेंगे। परीक्षा के लिए झाओ लिंगशिन अपना स्पिरिट पावर स्टोन पिलर में डालती है, जिसमें पता चलता है कि उसका रैंक 1 स्पिरिट पावर है। और दूसरे परीक्षा के लिए वो ची एनर्जी स्टोन में डालती है, जिससे स्टोन का रंग हरा हो जाता है। हरा रंग चमकना मतलब बहुत ही अच्छी निशानी है, क्योंकि इस ची साम्राज्य में हरा रंग बहुत ही दुर्लभ है। स्टोन पावर टैलेंट 7 रंगों में बटा गया है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और वॉलेट। झाओ लिंगशिन की काबिलियत देखकर ग्रैंड मास्टर झाओ लिंगशिन को अपना शिष्य स्वीकारता है। चिनचैन ग्रैंड मास्टर को नाम से बुलाता है, जो कि अपमानजनक है। इसलिए चिनफेंग ग्रैंड मास्टर से अपने भाई की गलती की माफी मांगता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर अगर गुस्सा हो गए तो चिन फैमिली में मुसीबत आ सकती है। चिनचैन कहता है कि ग्रैंड मास्टर ने एक औजार बनाया था जिसमें आग के गुण थे और वो जल्दी मरने वाले हैं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर भड़क जाते हैं और उड़ के चिनचैन के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिनफेंग पीछे गिर जाता है। और जैसे ही ग्रैंड मास्टर चिनचैन को मारने ही वाले होते ही कि चिनचैन कहता है, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हारे शरीर का जहर निकाल सकता हूँ। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर रुक जाते हैं और झाओ लिंगशिन और चिनफेंग को बाहर जाने के लिए कहते हैं, तो वो दोनों हॉल के बाहर चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर चिनचैन को दोबारा पूछते हैं। तभी चिनचैन ग्रैंड मास्टर को कहता है कि वो जो औजार तुमने बनाया था उसका सबसे कीमती मटेरियल लावा स्टोन था, जिसमें आग के गुण है। लावा स्टोन का प्रभाव कम करने के लिए और औजार का लचीलापन बढ़ाने के लिए तुमने मालासाइट स्टोन का इस्तेमाल भी किया है। मालासाइट स्टोन चार्म जहर बनाने के काम आता है, और अगर मालासाइट स्टोन को आग के नेचर वाले किसी मटेरियल में यूज़ किया तो वो अस्थिर हो जाता है। इतना ही नहीं, तुमने जूडस गोली भी खाई है, जिसे बनाने के लिए ठंडे गुण का इटर्नल फूल का इस्तेमाल भी किया गया है, जो कि मालासाइट स्टोन के जहर के प्रभाव को बढ़ा देता है। इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अगर ये बात बाहर फैल गई तो तुम्हारा ओहदा संकट में पड़ जाएगा और 15 दिन में तो तुम वैसे भी मरने ही वाले हो। ग्रैंड मास्टर ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए वो हैरान हो गए थे। और जैसे ही चिनचैन हॉल छोड़ के बाहर जाने वाला होता है कि ग्रैंड मास्टर चिनचैन को रोकते और अपने स्वभाव के लिए माफ़ी मांगते हैं कि कैसे इतने समझदार व्यक्ति को पहचानने में उन्होंने गलती हो गई। चिनचैन ग्रैंड मास्टर की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, पर पहले नीडल्स बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर के साथ ग्रैंड मास्टर के प्राइवेट आर्टिफैक्ट रूम में जाता है। ग्रैंड मास्टर बहुत मतलबी रहता है। वो सोचता है कि जहर निकालने के बाद वो चिनचैन को मार देगा। चिनचैन ग्रैंड मास्टर को डिवाइन नीडल्स का ब्लूप्रिंट देता है। ग्रैंड मास्टर ब्लूप्रिंट पढ़ता है और उसके हाथ में इंक लग जाता है, क्योंकि चिनचैन ने ब्लूप्रिंट हाल ही में बनाया था। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये जो डिवाइन नीडल है उसे तो लेवल 3 का रिफाइनर भी नहीं बना सकता। चिनचैन कहता है कि औजार बनाने के लिए वो ग्रैंड मास्टर का मार्गदर्शन करेगा, तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं है। तभी ग्रैंड मास्टर चिनचैन को पूछते हैं कि डिवाइन नीडल्स बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे। चिनचैन बोलता है कि ऑब्सिडियन स्टोन लगेगा, जो तुम्हें हाल ही में मिला था। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि उन्हें ये ऑब्सिडियन स्टोन आर्टिफैक्ट बनाने के लिए मिला था। अगर इससे डिवाइन नीडल्स बनेगी तो दिक्कत हो सकती है। चिनचैन कहता है कि ग्रैंड मास्टर तुम समझदार हो, ये मामला संभाल लोगे, तुम्हें पता है क्या करना है। और तभी चिनचैन ग्रैंड मास्टर को जूवे एक्यूपंक्चर पॉइंट का तरीका बताता है, जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर का दर्द कम हो जाता है और ग्रैंड मास्टर चिनचैन पे भरोसा करने लगते हैं। चिनचैन कहता है कि वो नीडल्स बनाने के बाद जहर निकालने का पूरा उपाय बताएगा। वे ग्रैंड मास्टर रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 का फायर होने के कारण ऑब्सिडियन स्टोन बहुत धीरे धीरे पिघलता है, जिसको पूरा पिघलने के लिए बहुत समय जाने वाला है। ये देखकर चिनचैन ग्रैंड मास्टर को डार्क स्टोन पाउडर छिड़कने के लिए कहता है और इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटीज निकालने के लिए कहता है। ऑब्सिडियन स्टोन डार्क पाउडर की वजह से झट से पिघल जाता है और ग्रैंड मास्टर इम्प्योरिटीज निकालने में लग जाते हैं। तभी चिंचन बाजू में पड़े अरे पैटर्न पेन को उठाता है और उससे टाउस अरे पैटर्न बनाता है। ग्रैंड मास्टर ये पैटर्न देख के हैरान हो जाते हैं। तभी चिंचन ग्रैंड मास्टर को पैटर्न संभालने देता है और खुद इम्प्योरिटीज निकालने में लगता है। जैसे ही इम्प्योरिटीज निकल जाती है, चिंचन ग्रैंड मास्टर को पैटर्न चालू करने का निर्देश देता है। तभी ग्रैंड मास्टर पैटर्न चालू करते हैं। अभी आर्टिफैक्ट को आकार देने का काम शुरू होगा और ऐसे एपिसोड 9 का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।